नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तत्वमसी एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज का क्रिएटर कार्तिक रावल। आज से एस्ट्रोलॉजी ज्ञान की एक नई सीरीज़ जो कि मेरे काफ़ी मित्रजनों के कहने से मैं चालू कर रहा हूं। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। आज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट योग यानी कि मुहूर्त सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। ये जानकारी है एज़ पर इंडियन एस्ट्रोलॉजी। ये योग है वो पर्टिकुलर विश फुलफिलमेंट के लिए है और वो भी लॉन्ग टर्म, जो हर एक लोग चाहते हैं। ये योग की विशेषता क्या है, तो मैं आपको जानकारी दूं कि सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है एक अति शुभ मुहूर्त, जो कि कॉम्बिनेशन होता है पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर तिथि और पर्टिकुलर नक्षत्र, जिनमें सभी स्टार्स यानी कि ग्रह अपनी बेस्ट पोजीशन में रहते हैं। और ये वो मुहूर्त है कि जिसमें किया गया हुआ कार्य 100% सिद्ध होता है। इसमें किया गया कार्य 100% सिद्ध होता है। ये उसकी खास विशेषता रही। ये मुहूर्त को देखने के बाद आपको दूसरा कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुहूर्त पर्टिकुलर कौन कौन से दिन है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। सर्वार्थ सिद्धि योग आता है 13 सितंबर शाम को 4:34 से लेके 14 सितंबर मंडे दोपहर 3:29 तक। 15 सितंबर को रहेगा ट्यूसडे 6:06 सुबह से लेके दोपहर 2:25। 20 तारीख को ये योग रहेगा संडे रात को 1:21 को, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग टू 6:09 AM, वो भी अर्ली सुबह तक। 21 तारीख को रहेगा मंडे 8:49 दोपहर का से लेके 22 सितंबर ट्यूसडे 5:50 AM तक, सुबह तक। और 26 तारीख को रहेगा सैटरडे को 7:26 से लेके शाम को 27 तारीख संडे सुबह 5:52 तक। ये मैंने जो डेट्स और टाइम निकाली है वो एज़ पर लोकल टाइम ऑफ न्यू दिल्ली कंसीडर किया है। आपके हो सकता है आपका सिटी एरिया अलग अलग हो सकता है, तो थोड़ा बहुत टाइमिंग में चेंज हो सकता है। वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये योग को सर्वार्थ सिद्धि योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक पोजीशन है जिसमें ग्रह अपनी बेस्ट पोजीशन में रहते हैं। ये सपोज चार्ट है आज का दोपहर का, जब से ये स्टार्ट हुआ ये योग। आप देखोगे तो ये मेष लग्न की कुंडली है। जो लोग मेरे ज्योतिष मित्र जानकार हैं उनकी जानकारी के बता दूं कि मेष लग्न के लिए सैटर्न 10th हाउस में बली होता है और वो अपनी स्वराशि है। यहाँ देखेंगे तो जुपिटर अपनी स्वराशि में भाग्यस्थान में स्थित है। साथ में केतु उच्च का, सामने 3rd हाउस राहु का बेस्ट पोजीशन, तीसरे 6ठे और 11वें उसमें वो उच्च का। मून है वो भी स्वराशि का है, मतलब कर्क राशि का। मार्स है वो भी अपनी स्वराशि का। सन है वो भी स्वराशि का है, सिंह राशि का सूर्य। और मर्क्यूरी भी अपनी उच्च राशि में है, जो कि है कन्या राशि में।
तो इतने सुंदर ग्रह योग जब बनते हैं उस टाइम कहा जाता है कि ये सर्वार्थ सिद्धि योग जब चालू होता है तो दूसरा कोई विशेष खराब योग अगर होते हैं तो भी काम नहीं करते, सिर्फ ये योग काम करता है। ये योग सिर्फ पर्टिकुलर कब काम नहीं करेगा वो भी मैंने लिखा है कि भाई अगर गुरु पुष्य नक्षत्र में है या तो सैटर्न रोहिणी नक्षत्र में है या तो मार्च अश्विनी नक्षत्र में है तो ये योग फलदायी नहीं होता। अदरवाइज़ ये अत्यंत शुभ मुहूर्त है। ये मुहूर्त देखने के बाद या तो ये टाइमिंग के अंदर आप जो भी शुभ कार्य यहाँ में लिखा है मैं बताता हूँ, उसमें कोई भी कार्य करो 100% सिद्ध होगा और इसलिए उसको सर्वार्थ सिद्धि योग बोलते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले बताया जाए बाय और सेल प्रॉपर्टी, प्लॉट, ऑर्नामेंट्स, व्हीकल। कभी कभी क्या होता है हम लोग प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीदते हैं, बाद में हमारी इच्छा रहती है हम लोग वहाँ रहने लायक कुछ घर बनाएंगे या तो ऑर्नामेंट्स लेंगे पहनेंगे या कोई व्हीकल खरीदेंगे, उसके बाद हम उसका यूटिलाइज़ करके हम ट्रैवल करेंगे। और बहुत सारे किस्से में वो काम नहीं करता, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ऑर्नामेंट्स लॉकर में पड़े रहते हैं, प्रॉपर्टी और प्लॉट बिक जाता है। तो ये पर्टिकुलर ये योग में अगर आपने ये सब लिया तो 100% आप उसका यूटिलाइज़ कर पाएंगे और उसका आप आनंद ले पाएंगे। रजिस्ट्रेशन वर्क दूसरा है। रजिस्ट्रेशन वर्क मीन्स एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्री वर्क, मीन्स व्हीकल रजिस्ट्री, मकान रजिस्ट्री, कोई भी काम, उसमें आप लॉन्ग टर्म उसकी इफेक्ट मिलेगी, आपको बेनिफिट मिलेगा। टू टेक और गिव की टू समबडी, लाइक फ्लैट का पोजीशन या तो व्हीकल का पोजीशन लेना है तो सबसे बेस्ट मुहूर्त सर्वार्थ सिद्धि योग ये टाइमिंग। उसके बाद है टू ज्वाइन ए न्यू जॉब। कोई नए लोग हैं, कोई भी नया जॉब चालू करते हैं तो जनरली सोचते हैं कि मेरा लॉन्ग टाइम एसोसिएशन रहे वो कंपनी के साथ, तो ये योग पर्टिकुलर उन लोगों के लिए है कि जो नई जॉब में लॉन्ग टाइम रहना चाहते हैं। उसके बाद आता है टू फाइनलाइज ऑफ डील। डील मीन्स एनी डील डेट यू कैन फाइनलाइज, तो वो डील आपके लॉन्ग टाइम के लिए सही रहेगी। फिर आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लोग तैयारी करते हैं IAS IPS बनने के लिए, तो अगर ये योग में कार्य स्टार्ट करते हैं उसकी तैयारी तो वो कार्य सिद्ध होकर रहेगी, वो चाहे एग्ज़ाम की है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की है या गवर्नमेंट जॉब के लिए है, कोई भी। उसके बाद आता है टू बूस्टअप या स्टॉप द वर्क। कभी कभी क्या होता है आदमी जल्दबाजी में काम तो शुरू कर देता है, बाद में इतनी दिक्कत परेशानी रहती है कि काम बीच में से आधा अधूरा रुक जाता है, वजह कोई भी हो। तो अगर दोबारा वो काम स्टार्ट करना है सर्वार्थ सिद्धि योग में आप काम चालू करिए, आपका काम 100% विद गारंटी सक्सेसफुल रहेगा। उसके बाद है न्यू ओपनिंग और ऑफ ऑफिस और शॉप। जनरली लोग शॉप और ऑफिस अपनी लॉन्ग टाइम के लिए चालू रखते हैं, वो उनका सपना रहता है और वो सपना तभी फुलफिल होगा जब आप ये योग में आप ओपनिंग करेंगे, उसके लिए एकदम सही मुहूर्त। लास्ट है मंत्र तंत्र और पूजा। हर एक की कुंडली में कोई ना कोई खराब ग्रह की दशा महादशा चलती है, तब ज्योतिषी लोग बताते हैं कि भाई इनकी पूजा करो, इनका मंत्र जाप करो। उनका सही टाइम अगर आपके पास नहीं है, वैसे तो है लेकिन अगर नहीं पता है तो सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया हुआ हर एक मंत्र जाप या तो पूजा 100% फलदायी होती है। उससे वो बुरे ग्रह की यातना में से आदमी को छुटकारा मिलता है
और अपनी इजी लाइफ जीता है। आइए मैं आपको थोड़ी और भी जानकारी एक्स्ट्रा दे दूँ कि मंत्र तंत्र किसके लिए होते हैं। शायद आपकी कुंडली आप देख के आप पहचान लो, या तो अगर आपको समझ नहीं आए तो हमको कंसल्ट करो, तो हम आपको बता देंगे कि आपके अंदर क्या ज़रूरत है। सपोज़ ये आज की कुंडली है मेष लग्न की, तो मेष लग्न की कुंडली यहाँ 1 नंबर लिखा है। मेष लग्न की कुंडली में मंगल, चंद्र, सूर्य, जुपिटर कारक ग्रह है। कारक ग्रह की डेफिनेशन ये है कि वो ग्रह जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी देखेगा, जहाँ पड़ा होगा, उसका फल अनेक गुना बढ़ा देगा। अगर वो कारक ग्रह आपकी कुंडली में 6, 8 या 12 में पड़ा है, और अगर वो विपरीत राज्यों की कंडीशन में नहीं है, विपरीत राज्यों की कंडीशन एक अलग चीज़ है, तो आपका वो ग्रह जो कारक मतलब अच्छा ग्रह होने पर भी वो आपको अच्छा रिजल्ट देने से बाध्य हो जाएगा उसके खराब परिणाम के लिए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई मेरा ग्रह तो एकदम उच्च का था, ये ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात, मेष लग्न की कुंडली में मारक ग्रह की बात करते हैं, तो मारक ग्रह रहता है 7th हाउस का, और 7 से 8वां मतलब 2nd हाउस, मतलब दोनों का कारक नहीं बोला जाता, दोनों का लॉर्ड शुक्र, वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र ग्रह इस कुंडली में अति मारक ग्रह है। वो कुंडली में जहाँ भी बैठा होगा, जिसके साथ युति करेगा, जहाँ दृष्टि डालेगा, वो स्थान का दुष्प्रभाव मिलेगा, खराब परिणाम मिलेंगे, उनकी दशा महादशा और उनकी डिग्री बलाबल के हिसाब से। दूसरा आता है, क्योंकि 2nd हाउस है धन हाउस, धन कुटुंब वाणी, और 7th हाउस है पार्टनर और लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर। अगर ये 2 स्थान खराब हो गए, आदमी की ज़िंदगी में कोई चाम नहीं रहता। दूसरा होता है 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड, मतलब मिथुन और कन्या, मतलब जेमिनी और वर्गो, उनका लॉर्ड यानी कि मर्क्यूरी। वो मर्क्यूरी कहीं भी पड़ा होगा तो भी वो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि आपको बता दें कि 3rd हाउस है वो दिखाता है अननेसेसरी हार्ड वर्क, जो ये ज़माने में स्मार्ट वर्क की जगह हार्ड वर्क कोई नहीं चाहता। और ये 6th हाउस है, ये हाउस है रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी, कोर्ट, लिटिगेशन। तो आज के ज़माने में कोई भी ये आदमी पसंद नहीं करेगा कि भाई ये ग्रह मेरा एक्टिवेट हो और मेरे को ये सब कोर्ट के चक्कर काटने पड़े या अननेसेसरी मेरी मेहनत बढ़ा ली जाए। तो ये अति मारक ग्रह वो भी कुंडली में कहीं पड़ा है तो वो मारक उनकी दशा महादशा में नुकसान करता है। और तीसरा ग्रह है सैटर्न। सैटर्न सम ग्रह है, वो न्यूट्रल काम करता है, वो जहाँ जैसे बैठेगा ऐसा हो जाएगा। अगर ख़राब के साथ बैठेगा तो उनके जैसा रिजल्ट देगा, अच्छे के साथ अच्छा। तो आपकी कुंडली एक बार चेक करिए, देखिए आपको किसकी ज़रूरत है, कौन से ग्रह की आपको मंत्र या पूजा विधि की ज़रूरत है। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप ज्योतिषी से गाइड लीजिए, ओके। और हमें भी प्रश्न पूछ के आप अपना समाधान कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेंजर में मेरा नंबर है, फेसबुक मैसेंजर में भी आप मिल सकते हैं, और ये ग्रहों के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। ये योग इतना अच्छा होने पर भी
ये योग की भी कुछ लिमिटेशंस है। वो क्या है, ये योग में आपको क्या अवॉइड करना है? एक तो है अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और जर्नी आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स नहीं तो बढ़ती जाएगी, जर्नी लॉन्ग टाइम जर्नी से लोग थक जाते हैं, ऐसा देखा गया है। और ये योग चाबी लेने की तो परमिशन देता है, लेकिन न्यू हाउस में एंटर करने की परमिशन नहीं देता है। उनके लिए कुछ अलग योग है, मैं आपको बताऊंगा। अलग मुहूर्त होते हैं, वो पर्टिकुलर कुंडली के हिसाब से भी होते हैं, मैं आपको बाद में उसकी चर्चा कभी करेंगे। तो तीसरा, ये आपको एंगेजमेंट की परमिशन देता है ये योग, लेकिन मैरिज के लिए प्रोहिबिटेड है। मैरिज के लिए पर्टिकुलर दोनों इंसान की व्यक्तिगत कुंडली देखी जाती है, उसका सही टाइमिंग और उनको हिसाब से उसको गाइड किया जाता है कि कब मैरिज करें। तो आपको कोई भी अच्छा वर्क स्टार्ट करना है तो दिस इज़ द बेस्ट मुहूर्त। इसमें आप कुछ भी स्टार्ट कीजिए, वो आपका 100% सक्सेस आपकी है। नमस्कार, आज इतना ही। थैंक यू।